नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी रोटी। अफ़गानी रोटी यूं तो नॉनवेज से बनती है और उसका जो डो होता है वो ईस्ट के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम बहुत ही सरल तरीके से लाए हैं और इसको हम बनाएंगे किसी भी वेजिटेरियन फिलिंग के साथ। आज हम अफ़गानी रोटी बनाने जा रहे हैं। तो हमने लिया है 2 कप मैदा। अगर आप ग्राम्स में इसे देखेंगे तो करीब 300 ग्राम ये मैदा है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम नमक, 1 चम्मच डालेंगे हम चीनी, ये स्वाद के लिए डाली जाती है। आधा चम्मच लेंगे हम बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं दही। इसी से ही मिलता जुलता हमने डाला है अमृतसरी कुलचा। तो बस उसमें भी हमने ईस्ट यूज़ नहीं किया, इसमें भी हमने ईस्ट यूज़ नहीं किया और इसे बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, वो आप इसे ज़रूर देखें। अब हम इसे गूँथेंगे गुनगुने पानी से। ये देखिए, ये जो मैदा गूँथा है ये काफ़ी सॉफ्ट है। अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे थोड़ा चिकना करके कवर करके हमें आधे घंटे के लिए इस आटे को रखना है। अब जब तक मैदे को रेस्ट मिल जाए आधे घंटे की, तब तक हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग आप अपने मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज की कोई फिलिंग बना लीजिए, अगर एगिटेरियन है तो एग की कोई फिलिंग बना लीजिए, पनीर बना लीजिए। मैं आज बना रही हूँ सिंपल आलू, जो हमेशा हमारे पास होता है। तो 1 टेबलस्पून लेंगे हम ऑयल। अब लेंगे आधा टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1 चम्मच है सौंफ, ये भी दरदरी कुटी हुई, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। पहले सौंफ और साबुत धनिया को थोड़ा सा सौटे होने देते हैं। अब यदि हम खाते हैं तो थोड़ा सा हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटा प्याज ले लेते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो इसे भी आप हटा दीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्च, आप गार्लिक पसंद करते हैं तो इसमें गार्लिक भी बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा पका लें, गैस स्लो रखें। इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, हमें मसाला थोड़ा सा रेड सा चाहिए। आधा चम्मच डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब ये बॉयल एंड मैश्ड पोटैटो डालेंगे। 1 बड़ा आलू है, उसे हमने बॉयल करके मैश कर लिया। हमें मसाला हल्का ब्राउन या रेड कलर का चाहिए। अब लास्ट में हम बारीक कटी हुई पुदीने के पत्ते डाल देंगे। ये धुली हुई है पत्तियाँ इसकी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इनकेस आपके पास ताज़ी पुदीने की पत्तियां नहीं हैं तो आप ड्राई पुदीना पाउडर डाल देंगे तो चलेगा, और नहीं भी होगा तो चलेगा, आप कुछ धनिया पत्ते डाल दीजिए। तो प्लेटफॉर्म हमने साफ कर लिया है और थोड़ा सा हम मैदा डाल देते हैं और यहाँ पर हम मैदे को निकाल कर थोड़ा सा इसे मसल लेंगे। हाथों में भी थोड़ा सा मैदा ले लीजिए और इसे बहुत अच्छे से नीट कर दीजिए। थोड़ा सा हम लेते हैं ऑयल और इसे एक सा कर देते हैं। अब ये रोटी जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, भले आप आधी खा लें पर बनानी इसको बड़ी ही पड़ेगी। तो इसकी हम 2 रोटी बनाएंगे। इस आटे को हमने ढक दिया है और वापस हम मैदा डालेंगे। 1 लोई लेंगे। अब इसे जितना भी बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करिए।
बीच बीच में मैदा लगाते जाइए। अब इतना बड़ा बेलेंगे तो जाहिर है बहुत बड़ा गोल तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसा भी चाहिए, वैसे भी मुझे थोड़ा लंबा ही चाहिए था, तो हमने जैसे भी हुआ इसे बेल लिया। अब हमें लगाना है इसे बटर। बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लेकिन जो लोग एग खाते हैं तो इसमें एग भी यूज़ करते हैं। अब हम एग भी यूज़ ना कर रहे हैं तो कम से कम बटर तो अच्छे से आप इसमें लगाइए। 1 से 1.5 टेबल स्पून इतनी बड़ी रोटी में बटर लग जाएगा, और बटर को आप थोड़ा सा मेल्ट भी कर दीजिए। तो अब हमारे पास है ये फिलिंग बनी हुई, और फिलिंग पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, और इसे हमें कहीं कहीं डालना है। ऐसे पूरी ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं कहीं। इस तरीके से डालना है। इस तरीके से हमने इसमें फिलिंग लगा दी। अब मैं यहाँ से रोल कर सकती थी, पर क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लंबा है तो मैं यहाँ से मुझे लंबा रोल चाहिए, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। धीरे धीरे हमें उठाना है और इसे रोल करते जाना है। अब वापस हमें मैदा लेना है, और अब हम इस रोल को अपनी तरफ भी कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा और लंबा कर देंगे। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से रोल करना है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगा लें और इस रोटी को रख दें। इसे ढक दें, तब तक हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगाना है और इस रोटी को हाथों से ही बड़ा करना है। अब आप कोई भी सूजा लीजिए और इसे जगह जगह ऐसे होल कर दीजिए, जिससे ये रोटी अंदर तक पकेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने जगह जगह उसमें बहुत सारे होल्स कर दिए। अब इसमें हमें बटर लगाना है। अगर आप अंडा खाते हैं तो आप इसके ऊपर अंडे की पॉलिश कर लीजिए, और अब इसे बेक करेंगे। 180 से थोड़ा और बढ़ा दीजिए, और कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। ये देखिए, अफ़गानी रोटी तैयार है, ईस्ट फ्री और प्योर वेजिटेरियन। जब ऐसे बन जाए तो फिर क्या चाहिए। लीजिए, तैयार है ये रोटी, और इसे किसी के साथ भी खाएं, चाहे कुछ भी ना हो, आप इस रोटी को सिर्फ अकेले ही एंजॉय कीजिए। इतनी भारी रोटी है तो 2-4 जने मिलकर ही इसे रोटी को खा सकेंगे। और आप ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया इस रोटी की जो खासियत है, इसमें इतनी तमाम लेयर्स हैं और अंदर फिलिंग है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम लेयर वाली रोटी तो बनाते हैं, लेकिन फिलिंग वाली हो और इतनी अच्छी लेयर और इसके अंदर फिलिंग, ये बहुत बड़ी बात है। जो खास बात है इस रोटी की वो यही है। तो ये बहुत आप ज़रूर ट्राई करें, इसे ज़रूर बनाएं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोग जो वेजिटेरियन हैं वो भी इसे बना सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।